नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। 5 राज्यों के चुनाव भी समाप्त हो गए और गणना भी लगभग समाप्त हो गई है। उसके रिजल्ट भी आने शुरू हो गई हैं। उसके परिणाम बड़े ही अजीब किस्म के हैं। धुरंधर के प्रधानमंत्री मोदी की नारेबाजी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मिठाई बंट रही है, पूड़ियाँ बन रही हैं। परंतु सबसे बड़ी खबर तो वेस्ट बंगाल की है। वहाँ क्या हुआ, इसी के ऊपर हम करेंगे आज की प्रभुवाणी। क्या ये सच्चे लोग पूछ रहे हैं कि क्या बंगाल का वो किला टूट रहा है जिसे 15 साल से कोई नहीं तोड़ पाया था? हाँ, टूट रहा है। क्या ममता बनर्जी, जिन्होंने वाम मोर्चे को उखाड़ कर 33 साल के बाद फेंका, उन्होंने 2021 में मोदी शाह की पूरी मशीनरी को चेकमेट किया, रोक दिया, क्या वो आज बंगाल की सत्ता खो रही हैं? लगता तो यही है। बंगाल में मतगणना तो जारी है, परंतु ट्रेंड बड़े क्लियर है। बीजेपी 200 से ज़्यादा सीटें की तरफ बढ़ रही है। टीएमसी 100 पर पहुंचेगी, इसकी भी गारंटी नहीं है। परंतु ममता फिर भी कह रही थी शाम के बाद देखेंगे क्या होगा। परंतु ट्रेंड जो आ रहे हैं वो स्पष्ट हैं कि उनका किला टूट चुका है। जनता का फैसला आ चुका है, तो शाम का इंतजार किस लिए करेंगे? हाँ, फिगर के लिए करेंगे कि कितनी सीटें आएंगी, 200 आई या 175 आई, परंतु जीत तो तय है। पहले मैं पीछे समझाता हूँ। वहाँ पर 294 सीटें हैं। बहुमत के लिए चाहिए 148। बीजेपी फिलहाल 200 से ऊपर पर लीड कर रही है। और ये आंकड़ा अगर टिका रहा तो ये केवल एक चुनावी जीत नहीं होगी, ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय होगा। 1977 से आज तक पहले वाम मोर्चे का 34 साल का शासन, फिर ममता का 15 साल का शासन। बंगाल ने कभी बीजेपी को सत्ता नहीं दी, ना इंदिरा गांधी के समय, ना राजीव गांधी के समय, ना अटल बिहारी वाजपेयी के समय, और 2021 में जब मोदी शाह ने पूरी शक्ति झोंकी, 77 सीटें मिली, रैलियां की, 200 सीटों पर दावा भी किया, परंतु ममता ने 213 सीटें जीती थी। बीजेपी सिकुड़कर 77 पर रुक गई। तो 2026 में ये उलटफेर कैसे हुआ? 3 कारण जो सामने बदल करके हमारे सामने आते हैं। मतलब सबसे पहले 92.8% मतदान हुआ। स्वतंत्रता के बाद बंगाल में सबसे ऊंचा मतदान। जब 92% जनता बाहर निकले और वोट करे तो किसी ना दिल के लिए कुछ ना कुछ तो होने वाला, किसी भी दल के लिए जो बदलाव के लिए निकली, ऐसा दिखाई देता है। अब आपकी ही पार्टी के नेता यानी कि टीएमसी के नेता मतदान को संदिग्ध कह रहे थे, मतगणना को जो कह रहे हों, तो असल में क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ज़मीनी सच्चाई उनकी उम्मीदों के अनुसार नहीं है। और तीसरा कारण ये, जो कल मैंने इसी पैनल पर कहा था, पर्ची सीएम की समस्या। बीजेपी ने राज्यों में मजबूत नेतृत्व नहीं जमने दिया, लेकिन बंगाल में शुभेंदु अधिकारी एक अपवाद निकलते हैं। वे ममता के सामने खड़े रहे, उनकी पार्टी छोड़ करके आए। ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, असम के चीफ मिनिस्टर के बाद, जो अपनी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आए और वहाँ के बहुत बड़े नेता बन गए। वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे ऐसा लगता है, परंतु कुछ भी हो सकता है। वो झुके नहीं और आज उनकी पार्टी बहुमत की तरफ बढ़ चुकी है। अब पर ये जीत है किसकी? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जीत किसकी है। कहने वाले कहेंगे मोदी की, उनका चेहरा, उनकी गारंटी, उनका नाम, और वो गलत नहीं है। मोदी का राजनीतिक ब्रांड आज भी भारत का सबसे बड़ा चुनावी हथियार है। लेकिन मैं एक और बात कहूँगा, ये जीत उस जनता की है जो 15 साल की एक दलीय सत्ता से चूक चुकी थी, ऊब चुकी थी, जो टीएमसी के भूस हिंसा से, भ्रष्टाचार से, संस्थाओं के दुरुपयोग से थक चुकी थी। और यही ममता की सबसे बड़ी भूल छुपी है। उन्होंने भारी बनाम बंगाली का नारा तो जरूर दिया था और ये नारा काम भी किया, लेकिन 2026 में वही नारा उनके पास बासी पड़ गया और उल्टा पड़ गया। जनता ने पूछा बंगाली को बंगाल से रोजगार कब मिलेगा, बंगाल का उद्योग कब आएगा, और ममता के पास उत्तर नहीं था। अब एक आवश्यक प्रश्न, क्या ये जीत पक्की है? कितनी है?
मतगणना अभी भी जारी है, परंतु खत्म हो जाएगी। ममता ने कहा शाम तक इंतजार करेंगे, परंतु शाम तक इंतजार करेंगे, अब तक रिजल्ट आने वाले हैं, उसके ऊपर शक तो हो नहीं सकता। अब वह प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है, बंगाल जीतकर बीजेपी क्या प्राप्त करती है। पहली बात, 2029 में लोकसभा में बंगाल की 42 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2024 में बीजेपी ने केवल 12 जीती थी, और विधानसभा में अगर 200 सीटें आती हैं तो 229 में 30 से अधिक लोकसभा सीटें संभव हो सकती हैं, जो बाकी प्रदेशों में जो कमी होगी उसको पूरा कर सकती हैं। ये मोदी की चौथी वापसी की नींव है, ऐसी बहुत लोग कह रहे हैं। दूसरी बात, विपक्ष का आधार टूटता दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की सबसे प्रमुख आवाज़ थी, बीजेपी के खिलाफ डट के खड़ी थी। यदि वो बंगाल अब हारती हैं तो 2029 में राष्ट्रीय विपक्ष का नेता कौन होगा, बंगाल में कौन रोकेगा। और तीसरी बात, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, बंगाल में बीजेपी सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने ये लड़ाई पिछले 10 साल से लड़ी, या दिल्ली से कोई पर्ची लेकर के जाएगा, वहाँ मंत्री डिक्लेयर करेगा मुख्यमंत्री को। ये परीक्षा होगी बीजेपी के लिए। बंगाल जीतना तो आसान है, बंगाल चलाना सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी के लिए पहला अनुभव होगा। उड़ीसा के बाद वो जाकर के आ रहे हैं, और बंगाल जीतने के बाद वहाँ का भगवाकरण पूरा हो गया है। पूरे अभी पूर्वोत्तर जितने प्रदेश हैं सब में बीजेपी का झंडा फहराया गया है। तो आज बंगाल ने एक संदेश दिया है। वह संदेश केवल बीजेपी के लिए नहीं है, वह उस दल के लिए भी है जो सत्ता में आकर जनता को भूल जाता है। जनता धीरज रखती है, लेकिन जनता याद भी रखती है। और अब 92% वोट जो आए थे, जनता ने निकल कर मतदान दिया, तो समझ लीजिए यह केवल वोट नहीं है, ये एक फैसला है। बंगाल का यह निर्णय 2029 की लड़ाई की पहली इबारत है। आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद। जाने से पहले कह रहा हूँ, प्रभुवाणी को देखिए, उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट लिखिए, अच्छे बुरे मीठे, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।